वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मॉनेटरी फंक्शंस देखे, दैट आर द 5 फंक्शंस। ओके, सो नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपके हैं टोटल 3। सबसे पहला आ जाता है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। क्या है सबसे पहले? रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। आरबीआई के हमने जो मॉनेटरी फंक्शंस देखे तो उसमें आपको पैसों रिलेटेड ही सब कुछ दिखेगा। क्रेडिट कंट्रोल हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, करेंसी इशू हो, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सब पैसों रिलेटेड ट्रांजैक्शन, पैसों रिलेटेड एक्टिविटीज ही आपको दिखेगी। अब यहाँ पे जो है आपके डेट इज नॉन मॉनेटरी फंक्शन। खाली पैसों रिलेटेड थोड़ी काम होता है आरबीआई का, अपना नॉन मॉनेटरी रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटीज करती है आरबीआई। सबसे पहला क्या आ जाएगा? रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। सारे बैंक्स को रेगुलेट करना, पूरे मनी मार्केट को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, सारी बैंक्स किस तरीके से काम कर रही है, आरबीआई के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी चीजें देखना, वो भी तो काम आरबीआई का ही है। सो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी फंक्शन। क्या लिखा है? आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट। जितना भी फाइनेंशियल मार्केट है, पूरा मनी मार्केट है, विच इंक्लूड्स द ब्रांच एक्सपांशन एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, वर्किंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मैंने आपको बताया था लास्ट अपने मॉनेटरी फंक्शंस जब अपने कर रहे थे, एनबीएफसीज, चाहे शेड्यूल बैंक्स हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सारे बैंक्स रिलेटेड, सारे मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड जो भी रेगुलेशन का काम होता है, जो भी सुपरवाइजरिंग का काम होता है, उनका वर्किंग देखना कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एज पर द आरबीआई रूल्स। समझे? तो वो सारी चीज़ों का देखना किसका काम है? आरबीआई का काम है। डेट इज द नॉन मॉनेटरी फंक्शन। प्लस यहाँ पे ब्रांच एक्सपांशन भी बताया है कि भाई किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स वगैरह अपनी ब्रांच को एक्सपांड कर सकती है, उसके लिए सुपरवाइज करना, उनको गाइड करना, वो भी आरबीआई का ही काम आता है। दूसरी चीज आ जाती है प्रमोशनल फंक्शन। क्या आता है दूसरा? प्रमोशनल फंक्शन। सीधी बात है, प्रमोशन के बिना कुछ होगा? सब लोगों में बैंकिंग अवेयरनेस है? नहीं है। ये अर्बन एरिया में फिर भी आपको इतनी सारी बैंक्स वगैरह दिखती है, लेकिन रूरल एरियाज में आप लोगों ने देखा है इतनी सारी बैंक्स हो? कभी भी आप ट्रैवल करते हो रोड के थ्रू, रोड ट्रिप मारते हो कभी भी, तो रूरल एरियाज, विलेज एरियाज बीच में आती है, तो वहाँ पे आपको बैंक दिखती है? नहीं दिखेगी। सो उस रिलेटेड प्रमोट करना बैंक्स को, बैंकिंग अवेयरनेस क्रिएट करना जनरल पब्लिक में, वो सारे काम कौन करेगा? आरबीआई करेगी ना, सीधी बात है। सो इवन टुडे देयर आर मैनी पीपल इन इंडिया हु डू नॉट होल्ड अ बैंक अकाउंट। आज भी आप जैसे रूरल एरिया वाले लोग देखो, उनके बैंक अकाउंट्स है? नहीं है। हमारे अर्बन एरिया में भी इतने जो पुअर पीपल रहते हैं, क्या उनके बैंक अकाउंट्स है? नहीं है। सो दे डिपेंड ऑन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। वो उनको कभी भी कुछ भी पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है? से फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक से एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे घर पे मेड्स है, मेड्स काम करती है, अभी उनको कभी कोई पैसा वगैरह चाहिए तो वो क्या करती है? हमसे ही थोड़ा बहुत पैसा ले लेती है, क्या भाई थोड़ा दो ना, 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, तो वो अपना ठीक है। तो ये क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज्ड हुआ ना। बैंक से लोन लेना या वो सारी चीज़ें तो आई नहीं इसके अंदर। तो दिस इज एक्चुअली द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। समझे? तो दे डिपेंड ऑन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट फॉर देयर क्रेडिट नीड्स, मेक बिजनेस रिलेटेड पेमेंट्स इन अ कैश रादर देन चेक्स। सो काफ़ी जो भी पूरा ट्रांजैक्शन करते हैं वो कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, चेक के थ्रू तो ट्रांजैक्शन इतना किया ही नहीं जाता है ये लोग। सो विच इज़ डिफिकल्ट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। अभी कैश के थ्रू हो रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू किस तरीके से पता चले हम लोगों को कि भाई कितना इकोनॉमी में पैसा है? क्योंकि अगर चेक के थ्रू होता है, बैंकिंग के थ्रू होता है, तो आइडिया आता है आरबीआई को कि मार्केट में कितना सप्लाई ऑफ मनी है। लेकिन अगर कैश में ट्रांजैक्शन होगा तो सीधी बात है नहीं है। तो आरबीआई इस चीज़ के लिए क्या करती है?
क्रिएट करती है बैंकिंग अवेयरनेस कि भाई सब लोग बैंकिंग अकाउंट ओपन करवाए। फिर आप लोगों ने सुना होगा अभी बीच में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ अनाउंस की थी। मैं आपको बताऊंगी डीमोनेटाइजेशन से पहले की ये बात है। अपना डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी कब हुआ? 2016 के अंदर। 2015 में ही गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था जन धन योजना। जिसका नाम क्या था? जन धन योजना। और ये जो जन धन योजना थी उसके अंदर लोग जीरो बैलेंस पे भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, प्लस उन लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाएगी। तो ये स्कीम निकाली सरकार ने इसके रिलेटेड कि भाई बैंकिंग अवेयरनेस हो, जैसे पुअर पीपल्स को, इन सबको अगर पैसा वगैरह चाहिए तो सरकार उनको मदद करे और थ्रू बैंकिंग कि भाई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करे वो लोग, उनमें अवेयरनेस हो उस चीज़ के रिलेटेड। तो देखो आप लोग को पता है कि अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे बैंक रखवाती है, ठीक है, पर्टिकुलर। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग वाला सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही ये नोटबंदी वाली चीज़ आने वाली थी 2016 में। तो मोदी जी ने इस चीज़ के रिलेटेड बहुत अवेयरनेस की थी कि अपना अकाउंट ओपन करवाओ ज़ीरो बैलेंस से, कुछ ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड लेकर आओ और ज़ीरो बैलेंस से अपना अकाउंट ओपन करवाओ। मेन तो हम लोगों को पता नहीं था कि नोटबंदी होने वाली है। अगर किसी भी बंदे ने अकाउंट ओपन करवा दिया था तो उन लोगों को तो ठीक है, मिल जाएगा पैसा। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग, जिन लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं करवाया, उनका अकाउंट नहीं है, तो उनके पास नए करेंसी कैसे आएंगे उसके बाद? सीधी बात है। तो इस वजह से बैंकिंग अवेयरनेस क्रिएट करती है, प्रमोशनल चीज़ें करती है, ये सब कुछ। देखो क्या लिखा है, Hence, RBI tries to create banking awareness among the people, encourages branch expansion in the rural areas. जैसे RRBs, आप लोगों ने इतनी सारी बैंक्स का लिस्ट आउट किया, RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, आप लोगों ने कितना सारा लिस्ट आउट किया, तो आपको पता चला कि रूरल एरियाज में या इवन अर्बन एरिया में भी RRBs है। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में नहीं है। तो बहुत सारी ब्रांचेस एक्सपांड हुई है, बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हुई है इवन रूरल एरियाज में भी। एंड प्रमोट सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और कोऑपरेटिव बैंक्स का भी काफ़ी अच्छा सा एक्सपांशन हुआ है। सो इट मेक्स द एफर्ट टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आए, ये सब चीज़ों रिलेटेड। तो आरबीआई को आइडिया आए कि एक्चुअली सप्लाई ऑफ मनी कितना है इकोनॉमी में, ठीक है। ये प्रमोशनल फंक्शन चीज हो गई हमारी। तीसरी चीज आ जाती है दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने देखा कि आरबीआई इवन सिर्फ नॉर्मल पीपल्स को प्रोवाइड नहीं करती है लोन, इवन माइक्रो स्मॉल मिडिल इंडस्ट्रीज जो होती है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती है, उनको भी प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं MSMEs। आप लोगों ने सुना होगा। इवन अभी की जो स्कीम आई ना गवर्नमेंट की, डेट इज आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम थी, उसके अंदर भी लोन्स प्रोवाइड करना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अपने मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, अपने MSMEs बोलते हैं शॉर्ट में इसको। सो उनको स्मॉल सेक्टर को प्रोवाइड करना। फिर मैंने आपको वो सिडबी रिलेटेड भी बताया था कि स्मॉल स्केल को पर्टिकुलर लोन वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने स्पेशल बैंक्स वगैरह एस्टेब्लिश किए हैं। फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड भी बैंक बनी हुई है कि एग्रीकल्चर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना एकदम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो भी बैंक है जिसको हम लोग बोलते हैं नाबार्ड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नाबार्ड। ये आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर चैप्टर, आपके इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीकल्चर चैप्टर है, उसी के अंदर ये नाबार्ड भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो नाबार्ड एस्टैब्लिश, RRBs जो एस्टैब्लिश हुई थी वो 1975 में हुई, वो अपने ने देखा। और नाबार्ड जो एस्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1982 में, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ ना, वो पॉइंट्स आप इधर लिखते जाओ अपने साथ, तो ताकि आप लोगों को फिर से रिवाइज करने में मज़ा आए। ये नाबार्ड 1982 में एस्टैब्लिश हुई थी, पर्टिकुलर फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही
एग्रीकल्चर लोन्स देना फार्मर्स को, जो छोटे छोटे फार्मर्स वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग देना, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें सब्सिडाइज रेट पर देना। तो ये सारा काम जो आता है एग्रीकल्चर रिलेटेड वो नाबार्ड को सौंपा गया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, अब वो फुल फॉर्म मैंने बताऊंगी, वो फुल फॉर्म आप निकालोगे, ठीक है। सो ताकि एक थोड़ा सा और ट्विस्टिंग हो, यू नो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें होती है। सो यस, क्या लिखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट में, इंडिया इज अ कंट्री विच विथ ह्यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। हमारी इंडिया तो ज़बरदस्ती है, कितने सारे तो कल्चर है, रिलीजन्स है, कास्ट है, सब कुछ। सो रूरल अर्बन डिवाइड है हमारे इंडिया में। हैंस whenever major economic reforms and changes comes about it, it is necessary that people and economic units of all segments receive benefits of such changes। देखो कोई भी स्कीम निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान में निकालते हैं कि इसका फ़ायदा हर किसी को हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। For such inclusion, RBI continuously makes efforts in the banking sphere. It provides special credit facility to the priority sector like agriculture, small scale industry, self-employed people, ट्रेडिशनल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, उन सबको बहुत अच्छे से स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिली जाए, मतलब लोन्स प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें करना, ताकि बैलेंसिंग कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना भी तो कहीं ना कहीं RBI का ही ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या बोला, इट ऑल्सो मेक्स एन एफर्ट टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एनहांस अवेयरनेस रिगार्डिंग बैंकिंग। ये भी हम लोगों ने देखा कि बैंकिंग अवेयरनेस क्रिएट करना। प्लस देखो यहाँ पे आई है चीज, इन प्रेजेंट टाइम्स RBI मैनेजेस प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। सो जन धन योजना रिलेटेड आप करोगे सर्च, जबकि चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही जनधन योजना रिलेटेड पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन तो भी मैं चाहूँगी कि इस चैप्टर में भी आपको जनधन योजना, जैसे मैंने आपको थोड़ी चीज़ बताई कि ज़ीरो बैलेंस पे हम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, 2015 में आया, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिला जाएगा। इसके रिलेटेड और ज़्यादा आप क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हो तो वो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने सर्च आउट किया है। सो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना को मैनेज करना वो भी RBI ही करता है। एंड RBI ऑल्सो वर्क्स टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर्स। प्लस RBI पब्लिशेस ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जितनी भी बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है या स्टैटिस्टिक्स डेटा होती है जो भी, एज वेल एज एक्सपर्ट आर्टिकल्स, ऑर्डर टू प्रमोट रिसर्च, जो भी रिसर्चेस करती है उसकी जो डेटा होती है, उसकी जो रिपोर्ट्स होती है वो अपने साइट पे अपलोड करती है, सीधी बात है। और RBI की साइट कौन सी है, ऑफिशियल www.rbi.org, that is actually the official site. So monetary improvement किस तरीके से करना है, and on the other hand RBI website, on the RBI website people can get a free access to such information। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि RBI इस वक्त क्या काम कर रही है, कि कैसे काम कर रही है, वो हर एक इन्फॉर्मेशन RBI की वेबसाइट के ऊपर आपको, करंट फिगर्स जो भी है, करंटली क्या क्या स्कीम्स है, वो हर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको RBI की साइट पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट अबाउट द नॉन मॉनेटरी फंक्शन। ये नॉन मॉनेटरी फंक्शन भी आपसे 3 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मॉनेटरी या तो नॉन मॉनेटरी, एक ना एक तो आता ही है हर साल 3 मार्क्स के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली रहता ही है क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारी शुरू होगी एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी की सीरीज, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, सो थैंक यू।